भाई सारे दर्शकों ना जोड़ के राम राम श्याम श्याम। बहुत जगह सार्वजनिक जगह के ऊपर बैठका में हम बैठे हैं, लोग बाग चोखा बैठे हों, ताश खेलते हों, होका पर बैठे हों, तो किसी बात का जकर चाल जा तो एक बात कोमली घनखरी की जगह आते भी लकड़ की आने लगी कि भाई किसी तय कहने का आजकल धर्म को नहीं रह रहा। किसी का बालक गलत राही चलता हो तो उसने डांटना धमकाना अपना समझ के, या फिर उनके माँ बाप तो उनका घर ने बता देने है बात, इस चीज़ का बिल्कुल भी उठा नहीं है, बिल्कुल भी कहने का धर्म नहीं है। किसी दो भैया रोड़ा माच रहा है, उनके बीच में थम मानवता के चलते इंसानियत दिखा के छुटवाने चले जाओ, कोई धर्म नहीं रहे, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। यार थारा पर्चा बना पाओगा तो उन्हें पैसे देकर पंडा छुटवाना पड़ेगा। कोई गरीब है, लाचार है, उसकी मदद कर दो, वो पता नहीं अब इतनी बात का बतंगड़ बना पाओगा, आखिर में थारी बेइज्जती कर जाएगा, थारा समझ में नहीं आओगे। कोई पाई जा रहा था तो साधन है, हाथ कर दे थम इंसानियत के चलते उसने बैठा ले हो, थारा गेट्टी का चक्कू लगा के वो थारे गोज ने काट ले जाएगा। ये कलयुग में आम होने लग रहा है। इसके कारण मानव की प्रवृत्ति बदली क्यों? कुछ लोगों ने अपना इंसानी धर्म छोड़ दिया। अच्छे लोग बहुत होया करते, कॉमन सी बात ले ले, हाथ करके डटवा लिया करते, गाड़ी में बैठे पाछे उससे के चक्कू उड़ा देना, पिस्तौल उड़ा देना कि लिया भाई कि काट रहा है। फिर वो आदमी किसी ने सोच कर भाई लाचार है, पाई जान लाग रहा है, इसका दौरा भाड़ा नहीं होगा, उसने बैठा लेगा। ये बहुत घने आदमी जिनका दौरा साधन है, और आम कितना मजबूर आदमी देख जाए उसने बैठाने तय रह गए। जितना चल रहा है पाई अपने धरता ही जीत जाना है भाई पाइया। कोई एक आधा जान पहचान हो, शकलता जानता वो तो बैठा ले ना तो कोई किसी की मदद कर राजी, ना कोई किसी का रोड़ा बढ़ के राजी। किसी की औलाद बेशक खराब हो जाए, दुनियादारी देखी जाए, वो ना बताओ करना क्यों? क्योंकि ये काम लोग बागान पहले करके देखे, बहुत कराया करते, अपना समझ के मदद कराया करते, बालकान धमकाया करते, दबड़काया करते, लेकिन इसका नतीजा गलत मिलने लग गया। कई माँ बाप अपने बालक की बाँ भर ले है कि मारा क्या मैं करो, मारा तो नहीं हो ही नहीं सकता, तू तो झूठी उड़ावा, और बाद में पत्तल पटती अंडा करे। इंसानी धर्म नहीं रह रहे हो, बड़े की इज्जत करना, वो के है कि राह चलना, ये रास्ता इंसान हो के जो बनाया गया है ना कि मानवीय धर्म इस रास्ते से होकर गुजरता, उस रास्ता लोग बोल गया, जिसके चलते माँ हो, बाप हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, सब कुछ अधर्मी हो गया। घर की दीवार बहुत ज़बरदस्त मोटी हो गई है, जो विचारों को भी रोक रही है, विचारों के आदान प्रदान को उसने ब्लॉक कर दिया है। घर की दीवार सिर्फ सर ढकने के लिए छत को सहारा नहीं दे रही, बहुत सारी चीज़ें उसी के अंदर अब आज के दिन समाये रही हैं। सब अपनी अपनी सोचने लगे, मैं और मेरे बालक, क्यों? क्योंकि समाज ने मजबूर कर दिया, मतलब ही इंसानों ने मजबूर कर दिया। अगर कोई आज के दिन भी कुरीति हैं, बहुत सारी कुरीति हैं, पहला टेम था उसका टेम उससे बहुत बदलता बदलता आ जा रहा है, राज के बहुत सारे 10 20 30 साल पर पाछा टेम और ख़राब आ जाएगा, और मतलब इंसान हो जाएंगे, और अपराध बढ़ जाएगा। आज का दिन परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी बालक एक्सट्रीम गलत स्टेप उठा हुआ है। भाई गांव में कोई ब्याह कर ले, गांव की गांव में जो भाग जा है, या इस डाल की कार्रवाई लड़का या लड़की अंजाम दे दी है, तो 5 आदमी बैठे हों तो किसी बात पे बहस हो जाए तो उसने कह दिया करे, और जिसका बालक भाज रहा हो उसने नीचे नेट करके आना पड़ा रहा, सुननी पड़ा रहा, क्योंकि भाई बेइज्जती करा रखी है। यहाँ इंसानों वाली बात इतनी हो ही नहीं है, कुछ दिन ये भी आम हो जाएगी। लेकिन एक बात हर बार मैं आपको बताते नज़र आ रहा हूँ, आज के दिन कहने का धर्म नहीं रह रहा, लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं रह रही, वो बहुत ऐसे नहीं हो रहे। अगर कोई किसी ने टोक दे है भाई तेरा बालक गलत राह चल रहा है, तेरा बालक नशा करे, उसने संभाल ले, तेरा बालक स्कूल में नहीं जाता, तेरा बालक बकवाद आड़ी राह पर चल रहा है, तेरा घर का आदमी न्यू है, ये रास्ता ठीक नहीं जो तुम अपना रहे हो, या सोच गलत है, तो वो कहेंगे थारा घर न जान भाई, काम कर ले अपना, मारा हम आप देख लेंगे। हम गणेश आने के चक्कर में आजकल लोग ऐसे नहीं होते जा रहे, उन तक मैं कह तो मानने नहीं तैयार को नहीं, घना शाणा का चक्कर में फिर अहंकार उपज हो, और अहंकार होने ते अपराध न लोग अंजाम दे हैं, और
जेड़ा में असंख्य लोग उसी अहंकार के चलते सड़ रहे हैं। तेज दिमाग का आदमी, सभ्य आदमी, सोच समझ कर चल के निर्णय लेने वाला आदमी जेल के अंदर नहीं जाएगा। एक सामान्य आदमी और सियाणा आदमी और मूर्ख आदमी में फर्क क्या हुआ? मूर्ख तो ठोकर लागे पास भी ना सीखे, सामान्य आदमी ठोकर लागे पास सीख जाए, सियाणा आदमी वो ठोकर लागण थी पहले ही सीख जाए। ये फ़र्क हुआ। आपके स्क्रीन पे तस्वीरें देखो, इसमें एक 26 साल का कुशल पाल है, एक 19 साल की लड़की भावना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला कुशल पाल और कासगंज की रहने वाली भावना, 26 साल 19 साल की उम्र है। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हरियाणा के गुड़गामा के सेक्टर 5 की यह बात बताई जा रही है। इन दोनों का प्रेम हुआ, माता पिता ने शायद सहमति नहीं दी, इसलिए नौकरी थी भाई 26 साल के कुशल पाल की, सेक्टर 5 में नौकरी करा करता एक कंपनी गुड़गांव के, तो उसने अपने साथ लिया है कासगंज से भावना रहने लगे लिव इन रिलेशनशिप में। तो अपने प्रदेश देश घर बार न छोड़ के कोई बाहर रहा है, तो जिस जगह पर नौकरी करे एटलीस्ट वहाँ तो परिवार की बात ने साझा करे दे है, उठा बैठ हो जाए, हर जगह मानस रहे हो तो उन लोगों ने पता चल जाए परिवार में किस सदस्य है, क्योंकि भाई ड्यूटी आना जाना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, बातें शेयर करना, बैठे हैं, तो ये सारी बात लकड़ी की शाही आ जा रही है कि भाई परिवार में कौन कौन है। 40 साल का सोनपाल कुशल पाल जो 26 साल का इसका सीनियर था इन्हीं की कंपनी में, तो सीनियर होया करें या फिर भाई यार दोस्त का स्वभाव जो बन जाए, वह मजाक सजाक कर लिया करे। तो सोनपाल कुशल पाल का मजाक बनाया करता, अरे तो घरवाले ने छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रहा है। अच्छा, इस नौकरी के बलबूते तुमने सोचा कि पूरी उम्र माँ बाप ने छोड़कर, सब क्या घर गुआढ़ ने छोड़कर उरे रह लेगा। इतना प्रेम हो गया कि सब क्यों भूल आया, मतलब टोट सा मारा करता, हंसी मजाक कर लिया करता कि ये बात ने ठीक ना करे जी। बड़े बुजुर्ग या फिर सियाणे आदमी, तो उम्र का फ़र्क है, 40 साल इनकी उम्र हो रही थी सोनपाल की, इसका 26 साल। तो वह है कि भाई एक बड़ा आदमी का है, एक नादान उम्र के, तो वह सुन लिया कर उन बात ना उसकी टाल दिया रहा, लेकिन कौन ही रह रहा वो टीम। सोनपाल भन्ना भन्ना जकर कर दिया करता। लगभग पिछले 5 साल तक सोनपाल इसी कंपनी में जॉब कर रहा था जिस कंपनी को कुशल पाल करा करता। 4 अक्टूबर का दिन निश्चित कराया गया। कुशल पाल और उसकी भावना जो लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड रह रही थी, ये घरनाती कुशल पाल बता दिया करता कि न्यू एक आदमी मजाक बना है, तो सारा ला दिया थी भावना, भाई घर बार न छोड़ के आओ, देख दूसरा न्यू कस्सू खा रखी है, वो हर जगह साथ देना, तो कुछ गलत या सही सोच रहे हैं और कुछ सोच के करने की आमदा मन में कर लिया है, उसको नहीं इन्होंने टोकना भावना ने ठीक समझा, तो इसका साथ दिया। कुशल पाल बोला कि ये बार बार अपना रिश्ता के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो इसका बदला हम जरूर लेंगे। 4 अक्टूबर की तारीख निश्चित करी, मोटरसाइकिल ली एक चोरी की। कुशल पाल ने सोनपाल द्वारा फ़ोन मिला कि आज घूम कर आएंगे, बॉर्डर की तरफ चलेंगे, हरियाणा यूपी बॉर्डर की तरफ। इसने बैठाया मोटरसाइकिल के ऊपर और बात करता गया सारे राह, बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। बॉर्डर के ऊपर पूछती है, झाड़ बोड़ा सा हो गया था, हेलमेट तारा, हेलमेट तार की मटा मट सोनपाल का टैट में, और फिर जब उसने होश सा खोया तो चाकू से वार कर दिया, ऑन स्पॉट उड़ाए मर्डर कर दिया। हम इसे आदमी हो, हाँ भाई किसी रूस रहे हो, उम्र दोहरा जाए या उसके गल 5-10 मिनट बतला लिया तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाया करे। उसके प्रति जो मन में द्वेष है हो या फिर किसी बात ने लेकर जहर सा बन रहा हो, नफरत सी बन रही हो, वह हड़की हो जाया करे, ये इंसानी स्वभाव है। लेकिन इस आदमी ने अपने पीछे काफ़ी देर तक वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठाया अपना सीनियर सोनपाल, और लेकर के गया मोटरसाइकिल के ऊपर, बतलाता गया, हाँ हम करता गया, बढ़ाता गया, जाती है जो मन में थी वह बात बाहर ने काट दी। नतीजे आप सबके सामने, 40 वर्षीय सोनपाल इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी, इसके जे सोनपाल ने सेक्टर 7 मानेसर INT मानेसर में पुलिस थाना रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच हुई, पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, किसी ने नहीं पता था कि मर्डर भी हो सके, क्योंकि इस डाल की किसी के साथ रंजिश थी नहीं, और ये भी नहीं सोचा थी कि भाई इस छोटी सी बात के ऊपर न्यू भी हो सका है। धीरे धीरे पुलिस जांच में आगे बढ़ी, CDR के डाटा ठाए तो उस जगह की लोकेशन मिली, इसके बैग भी उड़ाए पड़ा था, CDR का डाटा, दोनों के फ़ोन नंबर भी आगे, दोनों से जब इसकी पूछताछ हुई कुशल पाल से, 26 साल के कुशल पाल से, तो बात ऊपर पड़ने ना दे, पट्टा पर चढ़ाया, चाकी पर लिया सूत्र डाल,
तो मुँह माते सड़ दे लकड़ की खाम नहीं मारे थे तो चल भाई, जुबान थी कौड़ी कौन मानना, सबूत चाहिए। उसी जगह पर लेके गया, ये झाड़ झुड़ से खड़े थे, वो तो बैग भी पाया और उसकी डेड बॉडी भी पाई। इसके कहाँ थे, डेड बॉडी बरामद भी कर ली। पूछताछ में बताया भाई किस किस ने करा है, किस किस ने सहयोग करा, तो दोनों ने सहयोग किया था। घराड़ी लिव इन रिलेशनशिप में थे, उसने पाश्चात था सारा था, उसने यूँ कही थी कि भाई मैं तेरी पूरी मदद करूँगी तो इस काम न कर दे, हर मारा प्यार के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा कर जा इस दुनिया में, हमने तो किसी की ज़रूरत नहीं, तो हम उसको रास्ते से हटा देंगे। नहीं, दोनों ने मिलकर हटा दी, दोनों के दोनों गिरफ्तार है। आज की जनरेशन की सहनशीलता आप देख सकते हो, कितने ऐसा नहीं हो गए। हंसी ठट्टा कर रहा था तो सोच लड़का दे भाई, बिना डटा था पुलिस प्रशासन का सारा लोग। सीनियर जो था इसका का सीनियर, उसकी भी कोई सीनियर होगा, कंपनी का मालिक, तो बताओ भाई। लेकिन वह बात है ना, क्या क्यों कर दी, हमें हाँ क्या मैं हाँ वाह, मारते ऊपर कोई ना आज के दिन। यह है सहनशीलता, उससे उपजा अहंकार और अहंकार से उपजा अपराध। सोनपाल तो 40 साल का हो रहा था, 20-30 साल और जी ले, इतनी है 60-65 साल उम्र रह रही है मानस है आज के दिन। ये भावना की तो 19 साल की हुई है, गई ना पूरी उम्र। जो जेल से निकल के आएगी तो सारी दुनिया पता नहीं कितनी आगे बढ़ ली होगी। और उसके बाद जेल में जितने दिन ये रहेंगे, इनकी मरोड़िया आँख मारता है। लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो टिप्पणी की डाल की कर दी, वो तो पहले आए दिन जेल में जागा ना, उत्तर जब ठंडी होली गरीबती होली होगी, ये पकड़े ही तो नहीं, ये भी नन्यू लाग गया को बहुत गलत करा, लेकिन पहले क्यों समझ में नहीं आई। इस तरह मानसा की जेल भरी पड़ी है। असहनशील और अहंकारी आदमी 90-95% लोग हैं ना, मूर्ख और सामान्य लोग जेलों में भरे हुए हैं, जो ठोकर लगने के बाद सीखते हैं या ठोकर लगने के बाद भी नहीं सीखते। बुद्धि दी है ना प्रभु ने, लेकिन आजकल तो होड़ लगी है पैसा कमाना, तड़के पहले बाज ले, संस्कृति का पालन नहीं करा। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साधु संतों ने, इस धर्म के जितने भी आराध्य हुए, उनने जो बनाए है ना, उनसे इधर जाओगे तो धोखा खाओगे मेरा भाई। बहुत सोच समझ कर यह संस्कृति, इब्तें, यह समाज और यह जीवन यहाँ रुक पाया है। किस लिए रुक पाया है? क्योंकि विश्वास था मानस के ऊपर, एक दूसरा की मानवीयता के आधार के ऊपर मदद करी जाया करती। इतना लोभ नहीं था, इतने मतलब ये सहनशील और अहंकारी आदमी नहीं थे। अगर अहंकार होया करता तो उन द्वारा कुछ चीज़ ऐसी होया करती जिसके बलबुलते वो अपने आप के ऊपर गर्व करते थे। तप था, तपस्या था, शक्तियाँ थी, उनके ऊपर गर्व होया करता, उनके ऊपर अहंकार उनको होया करता। लेकिन धोरा कुछ भी को नहीं, सिर्फ मरोड़ और मरोड़ता है सहनशीलता और किसी को मर्डर कर देना, और फिर ये भी सोचना कि बस हमारे आड़े आए उसने हम उड़ा देंगे। कैसे कैसे लोग हो गए। इसी धरती के ऊपर महाभारत हो गई थी सच्चाई के लिए, लेकिन आज के दिन देखो झूठ को जिताने के लिए इतना हंगा इस्तेमाल करे, जहाँ का अगला जो सच बोल रहा है उसको ही क्रॉस कर दो, उसने ही मिटा दो, उसकी आवाज़ बंद कर दो। जो भाई टिप्पणी कर दे ही, देखो ये शहर में चीज़ होने लगी, धीरे धीरे शहर वाली चीज़ गाँव में भी आया करा। आगे आगे किसी के ऊपर टिप्पणी भी मत करो भाई, आगे आगे देख लेना, और ये दीवारें घरों की है ना और मजबूत होंगी। ये तो गाँव गुआड़ में 2-4 जगह ताश पास खेलते लोग बाग बैठते दिख जाएंगे, आगे आगे बंद हो जाएंगी। कोई किसी से मतलब ना हो, सब मतलब ही हो जाएंगे। क्यों? सब कुछ कमाने लगा, पैसा चाहिए, होड़ लग रही है, मेरे दौरे सब के मैं मई के दौरे जाए क्यों बैठूँ, इसमें कि नरी मैं कहा अच्छा हमारा तो इनसे अलग है सब कुछ, हमारा स्टैंडर्ड अलग, बोलचाल अलग, मैं मेरे बच्चे इनके पास कैसे जाएंगे, ये भावना लोगों के अंदर हो गई। क्या कर लोगे, किसको दिखा लोगे भाई? थारा जो बीच में है, थारा धनी वीर थम बना रहे हैं अपने आप ने, के बना बनाए थे के आज बन गया है इंसान। बुद्धि इसलिए दी गई थी, बुद्धि बहुत सोच समझ के ईश्वर ने दी थी ना, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए था, जिससे भला औरों का भी। एक दूसरा मार काट करके ख़त्म कर दोगे, यही है अल्लाह गिराएंगे पुलिस प्रशासन। अब एक वाइड स्पेक्ट्रम में आप सोचो ना, क्या है बना, अपराध करते हैं पुलिस पकड़ लेती है, सरकार उनको तनख्वाह देती है, न्यायालय दंड देता है, जेल में डाल देते हैं। इसी धरती के ऊपर जहाँ खुले दिल से आप विचरण करके अपना अच्छा सा जीवन व्यतीत करने के लिए आए थे, जानने के लिए आए थे हमारा अस्तित्व क्या है, और पूरे इस धरती के ऊपर एक कैद खाना बना के उसके अंदर तुम्हें डाला जाता है, क्योंकि तुम विषैले प्राणी हो, तुम्हें सिखाया जाता है इंसानियत। इतने कमज़ोर है, समझिए कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, मतलब क्या है आपका। जीवन जीना सीखिए, बस सब घने शाणे हो जाओ तो कोई ज़रूर को, लेकिन सामान्य आदमी तो बने।
इतनी बड़ी गलती भी ना करें जिसको इतना तो सामान्य आदमी को ही पता होता है ना कि भाई किसी मर्डर करा हो तो जेल होगी। असहनशीलता जिस दिन त्याग दोगे उस दिन आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे। उससे अहंकार ख़त्म हो जाएगा, अहंकार से अपराध ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। कमेंट करके बताइए शुरुआत में जो बात बताई थी कि आजकल किसी तक कहने का धर्म नहीं रह रहा, यह बात कितनी सच्ची है। नमस्कार।